है वो स्टार्ट होगा किस चीज से? स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और क्या? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसा टर्म पढ़ेंगे जो कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना स्पीड से। स्पीड क्या होता है? स्पीड हम लोग क्या कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख दें बच्चा? स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख दें? डिस्टेंस बाई टाइम। सिंपल सा बात। अब स्पीड को v से, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? अरे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। 9th क्लास में एक और चीज आपको पढ़ा दिया गया होगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए। ये नहीं बताने की जरूरत है ना, जानते हो ना? जानते हो ना? अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे बच्चा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड को हम लोग को बदलना है किस चीज में? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये सब क्लास 9 का है, 11 का नहीं है। अब समझो ये क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट, ये कैसा क्वांटिटी है? कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इधर स्पीड का वैल्यू हमेशा कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। स्पीड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। और स्पीड के बारे में और भी कहें कि इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो इसमें मास नहीं है तो क्या? m0 l और t के पावर 0। अरे बोल बच्चा कोई दिक्कत? ये स्पीड है, ठीक है। स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी? याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो बताओ उसमें स्पीड है कि वेलोसिटी है? नहीं नहीं नहीं। अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर तो उसमें स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। उसका चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्योंकि हर एक 2 पॉइंट का अगर बात करें तो एक पॉइंट पर वो जो पॉइंट है वहां वेलोसिटी है, लेकिन पूरा मोशन जो है वो क्या है? स्पीड है। कैसे भाई? हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसके लिए वो क्या है? स्पीड है। लेकिन अगर एक पॉइंट पर कहेंगे तो क्या है? वेलोसिटी है। यानी अगर कोई सर्कुलर पाथ पर चल रहा है मोशन तो उसमें स्पीड होता है, लेकिन चेंज इन अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। ये बात समझ में आया? ये क्लास 9 में क्वेश्चन है। अब सुनो, एवरेज स्पीड सीखेंगे। वेलोसिटी भी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस यही चेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है? स्केलर की वेक्टर। वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अभी हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। वेक्टर फॉर्म समझ रहे हो? अगर हमारा, पहले हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। अब समझो एवरेज स्पीड क्या होता है? अगर कोई बॉडी है और वो कितना समय ट्रेवल, मतलब कितना दूर तक जा रहा है, टोटल डिस्टेंस अब बाई टोटल टाइम टेकन। देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस आप यहीं पर समझ लीजिए। सपोज हम लोग सासाराम में प्लेस्ड हैं, अगर हम लोग बनारस से आता है कोई आदमी चल के, तो 100 किलोमीटर यहां से बनारस है। अगर 100 किलोमीटर वो चल के आ रहा है और हम उससे पूछे कि बताओ भैया तुम कितना के एवरेज स्पीड से आए, तो हमको बताएगा कि सर हमारा एवरेज स्पीड 60 था या 70 था। यही 60 था या 70 था। लेकिन उसको आने में बनारस से सासाराम 5 घंटा लग गया। तो या तो गलत बोल रहा है या तो सही बोल रहा है कि हो सकता है 5 घंटा भी लगा हो और उसका स्पीड 60 भी रहा हो। अब समझो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है। 60 कहा, इसका मतलब वो एवरेज बता रहा है, ना कि वो हर समय 60 पर चल रहा था। कहीं जीरो भी हुआ होगा, कहीं रुका भी होगा,
तो जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो पूरा टाइम जब से जर्नी स्टार्ट हुआ, अगर बीच में 1 घंटा सो भी गया है तो जर्नी में वो भी टाइम हमारा क्या होगा, कैलकुलेट होगा। टोटल जर्नी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब सुनो, अगर कोई आ रहा है बनारस से और हम कहें कि बताइए जब आप काली स्थान काली मंदिर पार कर रहे थे तब आपका स्पीड कितना था, किसी पार्टिकुलर जगह पर या किसी पार्टिकुलर समय पर अगर वो स्पीड या वेलोसिटी निकालें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई यहां से पार कर रहा है और हम कहेंगे कि बताइए जब रंजन फिजिक्स एग्जैक्ट जब वहां पर आप पार कर रहे थे तब आपका स्पीड कितना था, तो बताएगा कि हमारा 50 था, 51 था, 52 था एग्जैक्ट। अगर किसी से पूछे कि आपके घड़ी में जब 10:00:0001 सेकेंड हो रहा है तब आप अपना स्पीड बताइए, तो इम्पॉसिबल है बताना उसके लिए। लेकिन हमारा कैलकुलस क्या करेगा, इस चीज को बता देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है क्या, एट इंस्टेंट टाइम पर, तुरंत ही। और एवरेज का मतलब क्या है कि जर्नी जब से स्टार्ट हुआ और जहां तक गया वो सब टाइम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड में हम लोग 5 केस पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या डिफाइन लिख देते हैं बच्चा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आज भी थोड़ा सा क्लास 9th वाला आपको फील मिलेगा, ये सब क्लास 9th में पढ़ना था। एवरेज तक तो पढ़ना ही था, इंस्टेंटेनियस डिफाइन भी पढ़ना था किसी किसी बुक में। एवरेज को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे बच्चा, डिनोट अगर हम लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको करना है VAVG लिख देंगे, भी लिख के और क्या कर देंगे, एवरेज लिख देंगे। अभी हम लोग अगर इस पर हम लोग वेक्टर दिखा देंगे तो क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा। अभी वेक्टर नहीं दिखाए तो क्या है, एवरेज स्पीड है। यानी एवरेज स्पीड इजकल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब समझो बच्चा, अब यहां से हम लोग कर चलेंगे केस 1। केस 1 क्या कहता है, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड। ये क्या है बच्चा, इसको समझा जाए। ऐसा हम आपको 5 केस बताने वाले हैं। ये 5 केस बताएंगे तो एवरेज का क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि एवरेज सिर्फ क्लास 9th में पढ़ना है, ना भाई, IIT का क्वेश्चन एवरेज स्पीड से आता है, बस इतना ही जान लो। थोड़ा सा क्वेश्चन ही घुमा देगा। तो हम लोग 5 केस पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। सेम डिस्टेंस और क्या, डिफरेंट स्पीड। सेम डिस्टेंस कहने का मतलब कि जहां जिस पाथ से गया उसी पाथ से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। अगर मान लो A पॉइंट है बच्चा हमारे पास, अगर हमारा मान लीजिए बच्चा A पॉइंट है और ये यहां से B पॉइंट है, कोई आदमी गया या कोई कार गया इसके x V1 के स्पीड से और रिटर्न आ गया कितने का स्पीड से, V2 का स्पीड से। बोलो बच्चा समझ में आया। हमारा क्या कह रहा है भाई, ये सेम डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड। A से B गया कितने का स्पीड से, V1 का स्पीड से, और B से A आ गया कितने का स्पीड से, V1 का स्पीड से। हम लोग इसके जगह लेट कर लेते हैं बच्चा, लेट डिस्टेंस बिटवीन A to B इजकल टू कितना, x। कहां से कहां तक का हमारा डिस्टेंस है, x। A से B तक टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, x। अब अगर इस जर्नी का टोटल डिस्टेंस कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कहना चाहते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, 2x। नहीं समझ में आया, 2x कैसे, x गया और ax आया 2x। ये क्लास 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग। अब जाने का समय, A से B जब गया तो उसका समय कितना लगा, और B से A आया तो उसका समय कितना लगा, ये बात हम लोग निकालते हैं। अगर हम टाइम टेकन निकाल दें, यहां पर टाइम टेकन A to B इजकल टू क्या लिख दें, टाइम इजकल टू क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है,
डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी यहां पर क्या लिख दे x बाई v1। अरे ए से बी के लिए टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, x बाई v1। और टाइम टेकन क्या हो जाएगा बच्चा, बी से ए के लिए क्या हो जाएगा, x बाई v2। यानी टाइम कितना हुआ हमारा, 2 टाइम आया, कितना कितना, x बाई v1 और x बाई v2। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अब जब टोटल डिस्टेंस चलेंगे हम लोग करने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चा, 2x, टोटल टाइम कितना हुआ, x बाई v1 प्लस x बाई v2। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा 2x, नीचे से x कॉमन ले लें, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये x कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, एवरेज स्पीड। ये कब के लिए फॉर्मूला है, जब सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड चलेगा तब। अब देखो क्लास 9th में हम ही कहते हैं कि ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, पढ़ाने के बाद इस चीज को कहते हैं कि ये फॉर्मूला कोई याद रख लिया तो बड़ी मार मारेंगे, तुमको प्रोसेस से बनाना है। अब 11 में कह रहे हैं कि अब आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब नीट क्वेश्चन पूछा, इसी पर पूछा कि गया 20 से आया 30 से। अब क्या हुआ, बच्चा लोग सब शुरू हो गया बनाना, डिवाइड। अब कोई था तो उस कहा कि गया 20 से, अच्छा आया कितने से, 30 से, 0 कट गया, कितना 4 बार में 8 16 24, 24 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि प्रोसेस ज्यादा हमारा समय बचाएगा कि ये फॉर्मूला, तो बस नीट वाले में जिसका हो जाता है और जिसका नहीं होता है दोनों सेम चीज जानते हैं। होने वाला क्या करता है, फॉर्मूला से बना लेता है, और जिसका नहीं होता है वो क्या करता है, वो भी आंसर लाता है, लेकिन पूरा लंबा प्रोसेस से। जेई वाले में भी ऐसा, जेई वाले में तो लंबा प्रोसेस चल सकते हैं, उसके लिए हम लोग के पास सफिशियंट टाइम होता है, और वो इतना आसान कुछ भी नहीं करेगा कि रखिए वैल्यू आज जाएगा आंसर। देखो जेई वाला का नहीं सुनेगा कि पेपर ऊपर आउट होता है, कब वो नहीं होता था, पहले भी हम लोग ऑफलाइन जेई का भी एग्जाम देते थे। जेई जो मेंस होता है वो हम लोग के जमाना में जेई एआई ट्रिपल ही होता था अलग, और जेई जो एडवांस होता है वो हम लोग का होता था क्या, आईआईटी जेई स्पेशल, वो अलग था। जेई का पेपर ऊपर नहीं आउट होता है, क्या है, जेई का अगर पेपर आउट भी हो गया तो बनाएगा कौन है इतना कम समय में। टीचर भी अगर जेई का पेपर दे दोगे, कहोगे कि सर आपके पास बच्चा क्लासरूम में बैठा है, आपको 1 घंटा में बना के दे देना है, तो वो कहेगा ना भैया सवाल ही नहीं है। गूगल कहां से बनाएगा भाई, कोई एआई वाई कोई नहीं। एक एससी वर्मा, तुम लोग टीचर को बहुत कम जानते हो, अब सोशल मीडिया के जमाने में बहुत कम। एससी वर्मा सर को जानते हो, आईआईटी में वो प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए आईआईटी कानपुर में। वो डायरेक्ट चैट जीपीटी या एआई को कहें कि लाइए ना हम पेपर बनाते हैं, बनवा लीजिए। तुम कह रहे हो, तुम खाली जाके वो क्वेश्चन सर्च करना और कहना उसको चैट जीपीटी, और वो प्रो वर्जन है मेरे पास, क्वेश्चन सर्च करना कि डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ, और उसको कहना कि डिराइव करके दो, ठीक है, उसको कहना कि डिराइव है करके दो। थक जाओगे कहते कहते, नहीं कहेगा वो, खाली वैल्यू दे देगा आई इक्वल टू 2/3 mr², आई इक्वल टू 2/3 mr², बार बार यही कहना पूरा ड्राइव करो। यार देखो टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजी हम लोग के लिए टेक्नोलॉजी है, बस यही जान लो। उस पर डिपेंड मत होइए, वो टेक्नोलॉजी वाला काम है। आपको लगता है कि सब एआई कर देगा, कुछ नहीं करेगा। इधर अगला केस 2 हम लोग चलते हैं।
केस 2 डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड। इधर बच्चा क्या हो गया केस 2। अरे ऐसा बहुत है जो नहीं कर पाएगा एआई। एआई उसी चीज को लर्न करता है जो हम लोग उसको सिखाते हैं। एआई काम कैसे करता है, और ये भी बात जान लो कि हमारा डाटा जो एआई काम कर रहा है, ठीक है, वो मेरे लिए ही काम कर रहा है। और मेरा डाटा वो कब किसी दूसरे को पढ़ के बताएगा, जब वो किसी फॉर्म में वेबसाइट वगैरह है तो लर्न करता है। ठीक है, लर्निंग है। इतना अच्छा उसका लर्निंग नहीं है। वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका नाम ही है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कृत्रिम सोच। जो हम लोग नेचुरल सोच है वो कृत्रिम है। वो जो हम लोग नहीं सोच रहे हैं वो सोचेगा, जो हम लोग सोच रहे हैं वो तो सोच ही नहीं पा रहा है। मरने का खाली उससे तरीका पूछोगे, मरने का तरीका बताओ, तुरंत कहेगा ये बहुत खराब चीज है ये सब हम नहीं सोचेंगे तुरंत वो तुमको वार्निंग देने लगेगा। किसी आदमी से बैठा के पूछो, कहेगा भैया कैसे मरना चाहते हैं, 5 तरीके का मरने का हमारे पास साधन है रस्सी सस्ता वाला लीजिए कि महंगा वाला अब क्या कहेगा? नहीं, ये सब गलत बात है, नेचुरली नहीं सोच रहा है। इधर डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड। देखो डिफरेंट डिस्टेंस करने का मतलब क्या, यहां पर ए पॉइंट है, यहां से बी है, और यहां से क्या है सी है। समझो ध्यान से, ये तरीका बता रहे हैं, आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। नहीं भी बताते तो भी सिलेबस आगे चल जाता, लेकिन मजा नहीं आता। अब क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हमारा कितना है x1, और इसका डिस्टेंस कितना है बच्चा x2, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है v1, और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है v2। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अरे टोटल डिस्टेंस बोलो जी। टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2। ठीक है, x1 प्लस x2। टाइम टेकन a टू b, टाइम टेकन a टू b कितना हो जाएगा? x1 बाई टाइम टेकन b टू c, क्या हो जाएगा बच्चा? x बाई v2, x2 बाई v2। ठीक है, x2 बाई v2। एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। इसको सॉल्व भी कर दें। एवरेज स्पीड इजकल टू, नीचे एलसीएम ले लोगे, x1 प्लस x2 इधर हो जाएगा क्या v1 v2 डिवाइडेड बाई x1 v2 प्लस x2 v1। अरे बोलो जी बच्चा, ये आएगा? अरे आएगा। यहां से वहां तक क्या है मैथ है। तुम लोग 11 क्लास है इसीलिए दिक्कत नहीं हो रहा है। यही 9th क्लास में भी यही पढ़ाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं बाबू ये एलसीएम लेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा। तो सब तुम लोग समझ रहा है। केस 2, केस 3 इधर, केस 3 ए बॉडी मूव्स, सुनो ध्यान से, ए बॉडी मूव्स 1/3 पार्ट of the total distance, 1/3 part of the total distance, cover with v1 and remaining part cover with क्या हो जाएगा v2। मतलब बात को समझिए, कोई डिस्टेंस है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो कितने के स्पीड से कवर कर रहा है v1 से, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितने का स्पीड से कवर कर रहा है v2 के। यानी कि हम लोग ये समझेंगे, अगर ये a है बच्चा और ये क्या है c है, ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है x है, a से c टोटल डिस्टेंस कितना है
x है। अब कह रहा है कि x का थर्ड पार्ट 1/3 पार्ट यानी कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा ना जी। 10 रुपया का 1/3 कितना हो जाएगा 10/3 यानी x का 1/3 क्या हो जाएगा x/3। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा x में से जब x/3 घटा देंगे तो बचेगा 2x/3 नहीं बचेगा रिमेनिंग। अब कह रहा है कि जो हमारा 1/3 पार्ट है वो कितने का स्पीड से चल रहा है v1 और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितने का स्पीड से v2। इतना बात समझ में आया। टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चा x का 1/3 पार्ट यानी x/3 और उसका रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा 2x/3 कितने का स्पीड से v1 से और एक v2 से। कोई दिक्कत। अब इसका अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको टोटल डिस्टेंस कितना है अरे बोलो जी x है। या तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि x/3 और 2x/3 को जोड़ देंगे तो देख लेना x से आएगा। नहीं भरोसा है तो आप जोड़िएगा x आएगा। अच्छा हो जाएगा ठीक है। अब टाइम टेकन क्या हो जाएगा बच्चा टाइम टेकन a/b कितना हो जाएगा x/3 या बाई v1 यानी क्या हो जाएगा x/3 v1। और दूसरा टाइम टेकन b/2 कितना हो जाएगा 2x/3 या बाई v2 यानी क्या हो जाएगा 2x/3 v2। अरे बोल बच्चा कोई दिक्कत ठीक है। अब हम लोग एवरेज निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन यानी एवरेज इजकल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना था x टाइम कितना हो गया है x/3 v1 प्लस 2x/3 v2। अरे बोल बच्चा कोई दिक्कत अरे कोई दिक्कत। ऊपर से क्या करें हम लोग x कॉमन ले ले इस वाले से x कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा 1/3 v1 प्लस 2/3 v2। अरे बोलो x कैंसिल आउट एलसीएम लेके ऊपर अपना कर लेंगे एवरेज स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चा 3 v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2 v1। देख लो कुछ गलती नहीं ना है 3 v1 v2 एलसीएम होगा 3 v1 तो वहां v2 बचेगा और यहाँ पर 3 v1 में से मैं क्या 2 v1 बचेगा ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कौन सा केस हो गया थर्ड नंबर। ऐसा कह रहा है सुनो ध्यान से इस फार्मूले को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो फार्मूला हम आपको बताए हैं वो ये मान के बताए हैं कि कोई गाड़ी जो है टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट कवर कर रहा है। अगर वो 1/3 ना कह के क्या कहता 1/4 कहता है 2/5 कहता है 5/2 कहता है कुछ और कहता तो फिर लंबा प्रोसेस से चलेंगे क्योंकि ये किसके लिए आया है सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 1/3 बता दिए तो क्वेश्चन आपको 1/3 ही कहेगा ऐसा नहीं है चेंज होगा ठीक है। आगे केस 4 डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट टाइम डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम मतलब क्या करेंगे ए से बी गए कितने से v1 का स्पीड से टाइम कितना लगा t1। जैसे यहां पर समझो ये हमारा a है ए से गए कितने का स्पीड से v1 का स्पीड से जो कि टाइम टेकन कितना हुआ t1। बी से सी गए कितने का स्पीड से v2 का स्पीड से और टाइम टेकन क्या हुआ t2। अगर ऐसा ही हम लोग कितना v3 से और टाइम टेकन कितना हुआ t3 यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका क्या निकालेंगे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और फिर टोटल टाइम। अच्छा ए से बी का डिस्टेंस बताओ तो जी डिस्टेंस कवर ए टू बी कितना हो जाएगा
हाँ, v1 इंटू t1, डिस्टेंस इजकल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। ऐसा ही अगर हम लोग b से c का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 t2। अगर c से d का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v3 t3। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अरे टोटल डिस्टेंस कितना, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। नहीं समझ में आया। और टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, एवरेज स्पीड। अरे बोलो जी, नहीं समझ में आया। आया। एक और केस है, बस उसको सीख जाना है। क्या है केस 5। अरे ये आप इतना 9th क्लास में नहीं पढ़े थे साहब, भाई ए शिवम तू 9th में पढ़ा था नहीं सब, पूछ लो। ये पढ़ाया था, हम ही पढ़ाए थे। हाँ, इधर केस 5 है, सेम स्पीड डिफरेंट टाइम। और तुम लोग कहोगे कि 9th क्लास में नहीं था, यही ना भाई। 9th क्लास का किताब में दिखा देंगे, पूरा ऐसा ही 5 केस था। साइड बुक VK है या और सब बुक है, उसमें सब था। अब क्या कह रहा है जी, सेम स्पीड और डिफरेंट टाइम। अब सेम स्पीड कहने का मतलब क्या है, ए से बी गया कितने का स्पीड से, ए से बी गया कितने का स्पीड से, v से, और टाइम कितना टेकन हुआ, t1। बी से सी गया कितने का स्पीड से, v से, टाइम कितना टेकन हुआ, t2। सी से डी गया कितने का स्पीड से, v से, टाइम कितना टेकन हुआ, t3। टोटल डिस्टेंस अगर डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं कोई दिक्कत, टोटल डिस्टेंस कितना, v t1 प्लस v t2 प्लस v t3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अरे बोल बच्चा कोई दिक्कत। अब देखो v को कॉमन ले लेंगे तो t1 t2 ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, v। ए तुम लोग पीछे काहे मोबाइल चला रहा है जी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, v, यानी कि कोई आदमी एक ही स्पीड से चला आ रहा है तो उसका वही एवरेज बनेगा। तो यहां कह रहा है कि एक ही स्पीड से अगर सब जगह चल रहा है तो उसका क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। अरे बोल बच्चा, एवरेज स्पीड समझ में आया। अगर इन 5 पर, 5वां तो कोई जरूरत नहीं है तो दिया ही रहेगा। अगर इन चारों पर हम लोग 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, 15 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो आज से सिर्फ व्हाट्सएप पर अब क्या जाएगा, आपके होमवर्क जाएगा। ये आपको कहां पर नोट्स मिलेगा, आपको ऐप पर मिलेगा। यहां से जाके आप ऐप जाके खोलिएगा, जिसका कोर्स असाइन नहीं है वो करा लेगा, ठीक है, और ऐप से नोट्स बनाइएगा। चलो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।